नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लर्क एग्जाम पोस्ट कोड 484 के 115 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस एग्जाम के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 116वां क्वेश्चन है, जजैया वाज इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके शासनकाल के दौरान जजैया फिर से लागू हुआ? ऑप्शन ए अकबर, या ऑप्शन बी औरंगजेब, या ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। अब हम जजैया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जजैया एक प्रकार का धार्मिक कर है, अर्थात जजैया एक प्रकार का टैक्स होता था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, अर्थात मुस्लिम राज्य में अगर कोई भी और धर्म का व्यक्ति रहना चाहता था तो उसे मुस्लिम राज्य में रहने के लिए जजैया कर देना पड़ता था, तभी वह मुस्लिम राज्य में रह सकता था। जजैया कर अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजैया कर लगा दिया। 1720 में मोहब्बत शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजैया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हम क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसका हम सही आंसर दे सकेंगे। 117वां क्वेश्चन है, हाउ वाज द सेंड बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी। शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? ऑप्शन ए इनायत खान, ऑप्शन बी शाइस्ता खान, या ऑप्शन बी अजवल खान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अजवल खान। तो धोखा देकर शिवाजी को मारने वाला था अजवल खान। बीजापुर और मराठों के बीच हुई लड़ाई में आदिल शाह की मां ने मराठों पर कब्जा करने के लिए अफजल खान को भेजा था। 118वां क्वेश्चन है, हाउ बिल्ड द फेमस गोल गुम्बद एट बीजापुर। किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुम्बद बनाया था? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, या ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, या ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर ये कर्नाटक में स्थित है। 119वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डेड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर। किसके आधिपत्य के अंतर्गत सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली। तो 4 मई 1799 में 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के विशाखापट्टनम में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद उनकी तलवार को अंग्रेजों ने ब्रिटेन ले गए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया। 120वां क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट वाज द फीचर ऑफ। स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? ऑप्शन ए रियायतवाड़ी व्यवस्था, या ऑप्शन बी महालवाड़ी व्यवस्था, या ऑप्शन सी जमींदारी व्यवस्था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जमींदारी व्यवस्था। अब हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जब जमींदार की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उस जमीन का मालिक हो जाता था। तो यह है स्थायी बंदोबस्त। 121वां क्वेश्चन है, आर्य समाज क्रिटिसाइज। आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? ऑप्शन ए बाल विवाह, या ऑप्शन बी मूर्ति पूजा, या ऑप्शन सी विदेश यात्रा पर निषेध, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अब हम आर्य समाज के बारे में तो कुछ जान लेते हैं। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। 122वां क्वेश्चन है, कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाई। कुका आंदोलन किसने आयोजित किया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, या ऑप्शन बी गुरु नानक, या ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, या ऑप्शन डी गुरु राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु राम सिंह। अब हम कुका आंदोलन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कुका आंदोलन सन 1871 और 72 में पंजाब के कुका लोगों यानी कि नामधारी सिखों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। जब अंग्रेजों ने ज़्यादा गायों को मारना शुरू किया तो कुका आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन को राम सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। 123वां क्वेश्चन है, द गोल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ। किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, या ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अब हम मन्नार की खाड़ी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है
जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। 124वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT? IST और GMT के बीच कितना अंतर होता है? ऑप्शन ए 5 घंटे, या ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, या ऑप्शन सी 6 घंटे, या ऑप्शन डी 6 घंटे 30 मिनट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट। अब हम IST और GMT के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। पहले हम जानेंगे IST के बारे में। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारत मानक समय भारत का एक समय मंडल है। यह UTC यानी कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम प्लस 5 घंटे 30 मिनट समय पर ऑफसेट के साथ यह है। जानेंगे GMT के बारे में यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। इस समय का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित वेधशाला से होता है। इसी समय को मानक मानकर संसार के विभिन्न देशों में समय क्षेत्र के अनुसार समय का निर्धारण होता है। 125वां क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज? नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, या ऑप्शन बी डोडा बेटा, या ऑप्शन सी अनाईमुड़ी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डोडा बेटा। अब हम नीलगिरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नीलगिरी उन सभी शासक वंशों का हिस्सा रहा जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2600 सेंटीमीटर है। 126वां क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, या ऑप्शन बी ब्यास, या ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी लूनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लूनी नदी जो है वो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब हम मरुस्थल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर वर्षा कम होती है। ज़्यादातर हम बोल देते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा रेत है या फिर ज़्यादा रेगिस्तान है उसे मरुस्थल कहा जाता है, परंतु यह गलत है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर रेत हो उसे मरुस्थल कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका जो कि बर्फ़ का ढका हुआ है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब वहाँ पर तो कोई रेत नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर रेत हो या फिर वह गर्म स्थान हो उसे हम मरुस्थल कहेंगे। 127वां क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुप्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेंडा, या ऑप्शन बी बाघ, या ऑप्शन सी शेर, या ऑप्शन डी मगर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के घर में से एक है। यह भारतीय एक सींग वाले गैंडे का घर है। 128वां क्वेश्चन है, साइलेंट वैली ऑफ केरला केरल की साइलेंट वैली है। ऑप्शन ए पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट है, या ऑप्शन बी एक अच्छा पिकनिक स्थान है, या ऑप्शन सी पिकनिक स्थान समाविष्ट है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए साइलेंट वैली जो है वो पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट है। अब हम साइलेंट वैली के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो भारत के दक्षिण में केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। 129वां क्वेश्चन है, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ? पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए तिलन, या ऑप्शन बी सूरजमुखी, या ऑप्शन सी स्वर्ण, या ऑप्शन डी कुकुट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पीली क्रांति जो है वो तिलन के उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। 130वां क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज? उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। ऑप्शन ए लिग्राइट, ऑप्शन बी थ्रेसाइट, या ऑप्शन सी बिटुमिनस, या ऑप्शन डी पीट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एथ्रेसाइट जो है वो कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम है। इसका रंग काला होता है, पर हाथ में पकड़ने से इससे हाथ काले नहीं होते। इसी प्रकार हमारे क्लर्क एग्जाम पोस्ट कोड 484 के 130 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।